Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हम लोग थर्ड क्लास करेंगे। थर्ड क्लास में देखिए आज हम लोग इलास्ट्रेशन नंबर 3 थोड़ा बड़ा सम्स लिए हैं। इस सम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, हम लोगों ने पहले ही थ्योरेटिकल जितना चीज़ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग उसको जब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करें तो क्लास 1 और क्लास 2 को अच्छा से पहले कंप्लीट कर लो, तभी क्लास 3 को ज्वाइन करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इलास्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोला कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड्स ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिसेस एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उससे हम लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करने बोल रहा है। ठीक है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब वह इनकम जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता, और उसके लिए जो अलग सेक्शन बनाया गया जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वहाँ से जो भी हम लोग को उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगा वो हम लोग का कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब ये भी नहीं कि सारा इनकम ही आएगा, कुछ कुछ ऐसा इनकम होता है जो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, जो उसके बारे में हम लोग एग्जेम्प्टेड पढ़ाए हैं, कुछ कुछ डिडक्शन है, तो वो सब चीज़ हम लोग पहला क्लास का थ्योरी में बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला बोला प्राइवेट ट्यूशन फीस रिसीव। देखिए इसका वो पर्सनल काम है, वहाँ से उसको मिला है प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा के, तो उसका एक इनकम हो रहा है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अवार्ड फ्रॉम केबीसी, केबीसी एक टीवी शो है, वहाँ से जाके वो लोग ने 3,20,000 देखिए ग्रॉस अमाउंट दिया, नेट नहीं दिया। नेट यदि दे देता और यदि परसेंटेज नहीं भी देता तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नेट में कन्वर्ट करते, ग्रॉस में कन्वर्ट करते। समझे बात, यदि मान लीजिए 3,20,000 रुपया देकर यहाँ पे नेट लिख देता था तो हम लोग को यदि मान लीजिए परसेंटेज नहीं भी देता तो हम लोग अज्यूम करके चलते कि 30% क्या हुआ, टैक्स काटा है, तो हम लोग को नेट को क्या करना पड़ता, क्रॉस में कन्वर्ट करके चलना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है ग्रॉस, तो कोई चिंता करने का बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है, फंड से जो एम्प्लॉयर का फंड से जो पेंशन मिल रहा है, ये इसका देखिए कैलकुलेशन है। ये जब हम लोग सम्स करेंगे तो उसमें अच्छा से डिसाइड दिखाएंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन है। इसमें थोड़ा सा एग्जेम्पशन स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक लिमिट है, उस स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम लोग को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आएगा। नेक्स्ट देखिए बोला है डायरेक्टर फीस आएगा। नेक्स्ट देखिए लेंटिंग ऑफ द वेकेंट रेंट आएगा। नेक्स्ट देखिए बोला है रिमोनेशन, देखिए ध्यान से, रिमोनेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी। ठीक है, परीक्षा का आंसर कॉपी वो चेक कराए, लेकिन वो एम्प्लॉयर्स ऑफ द स्कूल मतलब वो उस स्कूल में वो काम करता है, क्या करता है, उस स्कूल में वो काम करता है और उस स्कूल का ही कॉपी चेक करा, या फिर एम्प्लॉयर्स स्कूल में काम करता है दूसरा स्कूल का पेपर चेक करने आया, लेकिन उसका पर्पस क्या है, वो तो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉइंग पर्पस के लिए उसको लिए दिया गया था कि वो एम्प्लॉयर है, उसका काम ही है टीचिंग करना, उसका काम ही है पेपर को सॉल्व चेक करना, तो उसको दिया गया। ठीक है, तो ये एम्प्लॉइंग हुआ, ये एम्प्लॉइंग बेसिस पे है। इसका मतलब ये अदर सोर्सेज में नहीं आएगा, एम्प्लॉइंग बेसिस कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, क्योंकि उसको सैलरी जैसे ही एम्प्लॉयर हो गया मतलब उसको सैलरी मिलेगा, और सैलरी मिलेगा मतलब इनकम फ्रॉम द सोर्स ऑफ सोर्स सैलरी में जाएगा। ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में नहीं आने वाला, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए रिमोनेशन फॉर चेकिंग एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ सीए के अंदर में होगा, एम्प्लॉयर है क्या, नहीं है, इसका मतलब सीए का कॉपी उसको एक्स्ट्रा में कोई सीए इंस्टीट्यूट उसको चेक करने के लिए दिया, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है, हो सकता है, तो ये एम्प्लॉयर तो है नहीं, तो ये वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में आएगा। तो ध्यान से देखिए एम्प्लॉयर था तो नहीं हुआ, क्योंकि ये एम्प्लॉयरशिप हो गया, मतलब सैलरी का सिस्टम पे बात हो रहा है, मतलब वो इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये सैलरी सिस्टम का बात नहीं है, मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इनकम टैक्स रिफंड। देखिए इनकम टैक्स रिफंड कोई आपका इनकम नहीं है, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि एडवांस टैक्स पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यदि कुछ टैक्स यदि पेमेंट एक्स्ट्रा हो गया तो हमको टैक्स कंपनी क्या करेगी, उसको हमको सेवी क्या वो अपना टैक्स को वापस दिलवाएगी, तो वो इनकम टैक्स रिफंड वो कोई इनकम नहीं है। ठीक है, ओके।
लेकिन यदि हमने एडवांस दे दिया उससे रिफंड से जो हमको इनकम हो रहा है इंटरेस्ट के रूप में, किसके रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, तो ये मुझे बेनिफिट मिला है। ये 100 रुपया जो हुआ है ये मुझे क्या हुआ है, बेनिफिट मिला है। तो इसका काम हम लोग करेंगे। नेक्स्ट कंपोजिट रेंट देखिए यहाँ पे दे दिया है रिलेटेड टू, देखिए कंपोजिट रेंट उसको 10,000, लेकिन उसके पीछे वो एक्सपेंडिचर किया 5,000 रुपया, तो हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, रेंट ऑफ द सब लेटिंग क्या बोल रहा है सर, 20,000, जिसमें 12,000 रुपया उसका एक्सपेंडिचर है, तो ये भी हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ओरिजिनली ओन्स रेंट पेड कर दे रहा है, 20,000 उसका इनकम, लेकिन 12,000 तो उसके लिए वो रेंट हो सकता है कि हम कोई घर को भाड़ा में लिए हैं और फिर उसको क्या किया, सब लेटिंग, मैंने फिर से हम उसको क्या किए, दूसरा को भाड़ा में दे दिए। तो हम जब लिए भाड़ा तो उसको हम 12,000 रुपया देते हैं, और हम इनकम, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए हम क्या किए, दूसरा को जो जिसको ज़्यादा जरूरत था हम उसको दे दिए, और उससे हम 20,000 रुपया ले रहे हैं। मतलब इनकम मेरा कितना हुआ, 20 तो हमको मिल रहा है, 12 हम दे रहे हैं, मतलब 8,000 का इनकम। तो यहाँ पे 8,000 का इनकम आएगा। नेक्स्ट देखिए इनकम टैक्स पेड, ये तो हम लोग का इनकम नहीं है, हम लोग को ऐसे भी पेड बोल दिया तो इनकम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट पेमेंट बोल रहा है, ये भी नहीं है, इनकम का बात है। फिर नेक्स्ट पेमेंट LIC प्रीमियम, ये सभी कोई डिडक्टिबल कोई चीज़ नहीं है, ये सब ऐसा नहीं है कि डिडक्ट होगा। डिडक्टिबल आइटम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये सब चीज़ नहीं है। ये हम लोग जब टोटल इनकम निकालेंगे, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब सब कुछ कर देंगे तब जाके हम लोग का वो अलग पार्ट है डिडक्शन टैक्स कैलकुलेशन जब करेंगे तब का ये सब चीज़ है। तो अभी आप लोग को ये सब चीज़ काम में नहीं देना है। तो चलते हैं हम लोग अब सम्स बनाने में। आइए तो सम्स हम लोग शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कंप्यूटेशन असेसमेंट, ये जो लिखना होता है हम लोग आपको बताए हैं, तो इसे आपको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, ट्यूशन फीस रिसीव्ड हो रहा है प्राइवेट, तो लिखिए प्राइवेट ट्यूशन फीस रिसीव्ड, लिख डालिए प्राइवेट ट्यूशन फीस रिसीव्ड, प्राइवेट ट्यूशन फीस रिसीव्ड। देखिए कितना है, प्राइवेट ट्यूशन फीस रिसीव्ड दिया है सर, कितना क्वेश्चन में बोल दिया है प्राइवेट ट्यूशन फीस रिसीव्ड 10,000 रुपया। क्लियर है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो लिखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना दिया सर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ध्यान से देखिए 2,000 रुपया, तो लिख डालिए 2,000 रुपया। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है सर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है अवार्ड फ्रॉम KBC, तो लिखिए अवार्ड फ्रॉम KBC, क्वेश्चन में लिख दिया है क्या, अवार्ड फ्रॉम KBC के बगल में देखिए लिख दिया है ग्रॉस अमाउंट, तब तो हम लोग को कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, डायरेक्ट 3,20,000 लिख दीजिए। यही यदि हम लोग को लिखा रहता नेट अमाउंट, तब हम लोग को थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ता। हम लोग को पता है नेट रहने से हम लोग को क्या करना पड़ता है, ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आइए देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन, सॉरी उसके ऊपर बोला था हम लोग का, देखिए पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो लिखिए पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर फंड, तो पेंशन का हमने बताया था वर्किंग होता है। तो देखिए ध्यान से पेंशन रिसीव्ड कितना हुआ, ध्यान से देखिए पेंशन रिसीव्ड हुआ था क्वेश्चन में 25,000 रुपया। पेंशन रिसीव कितना हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, पेंशन रिसीव बोला है क्वेश्चन में 25,000 रुपया। ठीक है सर, पेंशन रिसीव कितना बोला था, 25,000 रुपया। तो पेंशन रिसीव जब 25,000 रुपया बोला है, अब देखिए ध्यान से, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो लिखिए लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है क्या, ये देखिए समझिए ध्यान से, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या सर, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, माने जो हम लोग कर रहे हैं नीचे उसमें जो सबसे कम रहेगा उसी को लेना है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या सर, पहला होता है 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव, मतलब 1/3 25,000 आया बात समझ सर। तो कैलकुलेट करके कितना होगा, 8,333। क्लियर है, 25,000 का 1/3 भाग कितना हुआ सर, 8,333। नंबर 2 है लिखा हुआ, ये मैक्सिमम लिमिट, ये डिडक्शन में दिया हुआ, जैसे हम लोग सैलरी करते थे ना, उसी तरह इसमें लिखा हुआ मैक्सिमम लिमिट कितना है सर, 15,000। मैक्सिमम लिमिट कितना सर, 15,000। तो इन दोनों में सबसे लोअर कौन है, इन दोनों में सबसे लोअर है 8,333। कितना है सर, 8,333। तो 8,000 25,000, तो इसमें देखिए 8,333
और 15,000 इसमें से लोअर कौन था 8,333, तो 25,000 में से 8,333 माइनस कर दिए हैं तो कितना जाएगा सर 16,667। क्लियर है सर 16,667। नेक्स्ट देखिए क्या बोला था, नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। नेक्स्ट देखो क्या दिया सर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो लिख डालिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। आप लोग के पास क्वेश्चन है तो मैं बार बार आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। तो आइए नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना दिया सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट क्वेश्चन में देखिए 25,000 दे दिया है, 25,000। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्टर फीस रिसीव्ड हुआ है, तो लिख डालिए डायरेक्टर फीस, लिख डालिए डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कितना हुआ सर, डायरेक्टर फीस ध्यान से देखिए 5,000, तो लिख डालिए 5,000। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या बोला है, नेक्स्ट देखिए बोल रहा है लेटिंग आउट ऑफ द वेकेंट लैंड, इसके बारे में बताया नहीं कहाँ का लैंड है, तो हम लोग लिख दीजिए डायरेक्ट लेटिंग, ये भी नहीं बोला कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो डायरेक्ट इनकम हो गया मेरा लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड, लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड कितना है सर, लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कितना सर 25,000 रुपया। नेक्स्ट देखो जो कि इंपॉर्टेंट चीज था, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या था, नेक्स्ट देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज ये रेमुनेरेशन ऑफ द चेकिंग एम्प्लॉयर्स कॉपी है, ध्यान से देखिएगा एम्प्लॉयर्स है ये सीए है, ठीक है ना, तो एम्प्लॉयर है तो इसका वाला नहीं लेंगे लेकिन ये लेंगे, तो ये रेमुनेरेशन का काम नहीं होगा, इस रेमुनेरेशन का काम होगा जो एग्जामिनेशन कॉपी पर सीए, ये तो एम्प्लॉयर है स्कूल में तो स्कूल का कॉपी चेक किया तो नहीं, लेकिन ये सीए है चार्टेड अकाउंटेंट का कॉपी उसके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ का इनकम हम लोग अदर इनकम मान के लेंगे। तो लिखिए सर कितना है सर इनकम रेमुनेरेशन चेकिंग फॉर सीए, रेमुनेरेशन चेकिंग कॉपी फॉर सीए, रेमुनेरेशन चेकिंग कॉपी फॉर सीए कितना दिया सर 10,000, रेमुनेरेशन कॉपी चेकिंग फॉर सीए कितना दे दिया 10,000। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड था, तो हम लोग बोले इनकम टैक्स रिफंड नहीं आता है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बेनिफिट हो रहा है, रिफंड जो हमको मिल रहा है, जो एडवांस जो इसको टैक्स दिए थे उससे जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरा इनकम होगा, तो उसको अदर इनकम में लिया जाता है। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड कितना दिया सर, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए 100 रुपया, तो लिख डालिए 100 रुपया। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कंपोजिट रेंट, मैंने क्वेश्चन में बोला है कंपोजिट रेंट और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे सर कंपोजिट रेंट देखिए कितना दिया है, कंपोजिट रेंट दिया है 10,000, तो लिखिए कंपोजिट रेंट कितना दिया सर 10,000, उसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा लेस कितना करना पड़ेगा सर एक्सपेंसेस कितना किया इसके पीछे देखिए, तो जाके एक्सपेंसेस किया सर टोटल 10,000 रुपया, तो एक्सपेंडिचर उसके पीछे कितना है सर एक्सपेंडिचर उसका 5,000, तो लिख डालिए 10,000 जो हमको कंपोजिट रेंट मिला था उसके पीछे एक्सपेंडिचर है 5,000, तो 10,000 में से 5,000 माइनस कर दिए तो कितना आएगा सर 5,000 रुपया, तो लिख डाले 5,000। नेक्स्ट देखिए क्या बोला रेंट ऑफ द सबलेटिंग का मतलब ही हुआ वो ऑलरेडी भाड़ा में था फिर उसको एक और दूसरे जगह भाड़ा दिया गया, तो कितना रेंट फ्रॉम सबलेटिंग है 20,000 रुपया, जिसमें से 12,000 रुपया जो एक्चुअल ओनर है, जो एक्चुअल रेंटर जो फर्स्ट रेंटर था उसने 12,000 रुपया पेड किया, इसका मतलब 8,000 रुपया का हमको इनकम हम 12,000 में लेके दूसरा को दे दिए 20,000 में, मतलब 8,000 रुपया का जो एक्स्ट्रा है 8,000 जो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है इनकम मिला उसी को हम लेंगे, तो लिखेंगे रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हमको भाड़ेदार से किराएदार से कितना मिला 20,000, जिसके लिए हम कितना देते हैं हम भी उसको किराया में ही लिए थे, कितना लिए थे सर एक्सपेंडिचर हम लोग को कितना देना पड़ रहा है सर, क्वेश्चन में बोल दिया 12,000 रुपया, ठीक है सर, तो 20 में से 12 चला गया तो 8,000, एक्चुअली 12,000 में हमने एक रेंट लिया था उसी घर को फिर हमने दूसरा को दे दिया और दिया कितना में 20,000 में, तो डिफरेंस अमाउंट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैटेगरी में जाने वाला है।
क्लियर है सर। और क्या था उसके नीचे, इनकम टैक्स पेड नहीं आएगा। नेक्स्ट बोला पेमेंट मेड फॉर पर्सनल नहीं आएगा ड्रॉइंग। नेक्स्ट बोला पेमेंट फॉर LIC प्रीमियम नहीं आएगा। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल कर देना पड़ेगा। क्या कर देंगे सर, टोटल कर दीजिए फटाक से, टोटल कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा सर, 4,26,767। टोटल कर दीजिए 4,26,767। ठीक है, 426,767 426,767 हम लोग का क्या आएगा, टोटल अमाउंट होगा। कितना होगा सर, 426,767। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बहुत अच्छा सम्स था। ठीक है, इसी टाइप का सम्स एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और अच्छा से देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में अलग इलास्ट्रेशन हम लोग करेंगे। बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.